यह कहानी उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज्यादा खुद समझते हैं। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। तभी कौवे के आंसू के एक बूंद साधु के गाल पर जा गिरा। साधु ने सिर उठाया और देखा, ऊपर के पेड़ की डाली पर एक कौवा रो रहा था। साधु ने उसे पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, हे बुद्धिमान, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लोग मुझे लज्जित करके दूर भगा देते हैं। कोई मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देता, सब मुझे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से तो मौत बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। उसने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हम जिस भी परिस्थिति पे हैं, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात को न समझा और वह रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, बताओ तो सही, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं अपने मंत्र से तुम्हें वह बना दूंगा। कौवा खुश हो गया और बोला, हे परमात्मा, यदि आप मुझ पे इतना उपकार करना चाहते हो तो कृपया मुझे एक हंस बना दो। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। जाओ, तुम पता करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौवा खुशी से हंस के पास मिलने उड़ के चले गया। कौवे ने एक हंस को तालाब में तैरते हुए देखा और वह हंस के पास गया और कहा, तुम कितना सुंदर हो, तुम दूध की समान सफेद हो, सब लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुमको ये दुनिया सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई रंग नहीं है। मैं तो एक सफेद रंग हूँ। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों से भरा हुआ है। यह सुनकर कौवा उड़कर तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते को कहा, हे तोते, तुम कितने रंगीन हो, सुंदर दिखते हो, तुमको तो दुनिया का सबसे खुशी पक्षी होने चाहिए। तोते ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। अक्सर तुम लोग तोते को पिंजरे में रख लेते हैं, ऐसा तो सब जानते हैं। मुझे भी हमेशा डर लगता है कि कहीं मुझे लोग पकड़कर पिंजरे में न रख दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुशी पक्षी है, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों का धनी है। यह सुनकर कौवा उड़कर मोर के पास चला गया। कुछ देर खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिल ही गया, जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में था। उसे देखकर बहुत सारे लोग देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस ग्रह पर सबसे खुशी पक्षी होना चाहिए। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया। मोर ने कहा, मैंने हमेशा सोचता था कि मैं ग्रह पर सबसे सुंदर और खुशी पक्षी हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग सजावटी की चीजें बनाने के लिए मेरे रंग पंख को तोड़ के ले जाते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने एक गहरी आह भरी और कहा, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान हो गया और कौवे ने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है
कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा कि मैंने बहुत ध्यान से इस चिड़ियाघर पर जांच की और मुझे एहसास हुआ कि तुम कौवा अकेले ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में नहीं रखा जाता और लोग उसे पकड़ने के लिए पिंजरे में फंसाने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। मैं पिंजरे से कुछ ही दिनों से यही सोच रहा था, अगर मैं एक कौवा होता तो खुशी खुशी इस जगह से घूम रहा था, हर जगह आजाद हो जाता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और चला गया और आज पहली बार वह खुशी महसूस कर रहा था अपनी जिंदगी में। और कौवा साधु के पास वापस आया और बोला, हे बुद्धिमान, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। यह बोलकर कौवा खुशी खुशी उड़ गया। अगर हमारे जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारी भी समस्या है। हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करके दुखी हो जाते हैं और फिर खुद को कोसते हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है और हम सब। यह बात हमें दुख की दुस्तक की ओर ले जाता है। जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसे खुश रहना सीखना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या ज्यादा होगा। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। एक व्यक्ति यदि उसके पास जो है उसी से संतुष्ट है तो वह दुनिया का सबसे खुशी और सुखी व्यक्ति है। तो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों और फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल विवेक लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और सुनते रहिए सकारात्मक वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।